आज हम आपको मैनिएक्स मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2001 में रिलीज हुई। मूवी के शुरू में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अमेरिकन सिविल वॉर के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ नहीं रहे होते। वहाँ पर मौजूद एक स्टूडेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर हैक कर लेता है और वहाँ पर गलत किस्म की पिक्चर्स डिस्प्ले करने लगता है और फिर क्लास खत्म हो जाती है। प्रोफेसर उन स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं दे पाता। प्रोफेसर 3 स्टूडेंट्स यानी कोरे, नेल्सन और एंडरसन को स्प्रिंग वेकेशन से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाने को कहता है और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और फिर वो तीनों अपनी वेकेशंस के लिए डिटोनी बीच पर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन पर कोई अटैक कर देता है। वो फौरन अपनी कार रोकते हैं। तभी एक लड़का उनके पास आता है और उनसे लिफ्ट मांगता है। वो लोग उसे लिफ्ट नहीं देते और इग्नोर करके आगे चले जाते हैं और फिर वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर एक और कार आके रुकती है। उसमें 3 दोस्त होते हैं, रिकी, कैट और जॉय, और वो भी डिटोनी बीच पर जा रहे होते हैं। नेल्सन उनके पास आता है और उनसे दोस्ती करना चाहता है और जॉय को अपना फोन नंबर ऑफर करता है। जॉय उसे कहती है कि वो फोन नंबर उसकी बॉडी पर लिख दे। नेल्सन पजल हो जाता है। तभी एंडरसन वहाँ आता है और जॉय की बॉडी पर अपना फोन नंबर लिख देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद नेल्सन को ड्रीम आता है कि कोई मैनिएक यानी कोई पागल उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो एकदम बौखला कर उठता है। एंडरसन उसे रिलैक्स करता है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो अपना रास्ता भूल चुके हैं और फिर वो लोग एक शॉर्टकट रास्ते पर चल पड़ते हैं और फिर वो लोग प्लीसेंट वैली नामी एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में गट एंड गोरी सेरेमनी चल रही थी। गांव का मेयर बकमैन वहां आकर उनको वेलकम करता है। इसी दौरान वहां पर रिकी, कैट और जॉय भी पहुंच जाते हैं। एक और बाइक राइडर कपल भी वहां पहुंच जाता है जो लीज और मेल्कन होते हैं। इस सेरेमनी के लिए गांव का मेयर उन्हें वहां फ्री रेजिडेंस और खाना ऑफर करता है और वो सब राजी हो जाते हैं। लीज और मेल्कन को होटल का स्टाफ मेंबर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ कोरे, नेल्सन और एंडरसन गांव की खूबसूरत लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे और वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो बीच पर नहीं जाएंगे। बकमैन और उसका बेटा डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो किस विजिटर को अपने पास रखेंगे। वो लोग कहते हैं कि कैट को हार्पर के हवाले कर देना चाहिए। कैट हार्पर को देखते ही पसंद कर लेती है और फिर वो हार्पर के साथ लेक पर जाती है और जाने से पहले निकी कैट को अपना चेन देता है। इधर टाउन की ग्रैनी सबके लिए लींबू पानी लाती हैं और वो लोग टाउन की दूसरी तरफ एक साथ होते हैं। कैट की बॉडी पर एक टैटू होता है जो हार्पर देख लेता है। वो कैट को एक फार्म में ले जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसके हाथ पांव भी बांध देता है और फिर वो कुछ देर बाद कैट की आंखों से पट्टी खोल देता है। कैट से बंधी हुई रस्सियां घोड़ों से बंधी होती हैं। हार्पर के ऑर्डर देते ही घोड़े भागने लगते हैं जिसकी वजह से कैट फौरन मर जाती है। रात में बकमैन इन्हें बताता है कि कैट हार्पर के साथ एंजॉय कर रही है, इसलिए वो डिनर पर नहीं आ सकी। दूसरी तरफ रिकी देखता है कि वो जो गोश्त खा रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि कैट का ही मांस है। वो कैट का टैटू नोटिस कर लेता है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था और फिर जॉय और एंडरसन क्लोज आ जाते हैं, जबकि बकमैन बाकी विजिटर्स को शिकार बनाने का प्लान बना रहा होता है। जॉय तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कोरे और एंडरसन गांव के कुछ और लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर नेल्सन यहाँ बिल्कुल अकेला था। तभी हाथ में बोतल लिए एक लड़की उसके पास आती है। वो दोनों रूम में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी वो लड़की बोतल से नेल्सन को एक लिक्विड पिला देती है। नेल्सन की बॉडी अंदर से जल जाती है और वो फौरन मर जाता है। अगले दिन नेल्सन मिल नहीं रहा होता, जिस पर एंडरसन और कोरे बहुत परेशान होते हैं। हार्पर उन्हें कहता है कि नेल्सन और कैट एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इतने में ग्रैनी वहां आती हैं और बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग टीम बना देती हैं। एक आदमी मीट बनाने के लिए कैट की बॉडी को काटकर मीट बनाने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ एंडरसन को हार्पर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। कुछ लड़कियां कोरे को अपने पास रख लेती हैं। लीज और जॉय को कुछ लड़कियां नहला रही थी। एक लड़की जॉय को बताती है कि एंडरसन उसे ढूंढ रहा है। जॉय एंडरसन के पास चली जाती है, जबकि कोरे किसी बात पर नाराज होकर हार्पर के पास चला जाता है। दूसरी तरफ लिया और रिकी ग्रैनी और दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर डांस कर रही होती हैं। अचानक से ग्रैनी एक बहुत बड़ी बॉल लिया के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो मारी जाती है। रिकी डरकर वहां से भागता है, लेकिन बकमैन उसे पकड़कर टाउन के लोगों के दरमियान ले आता है। इस तरफ मेल्कन, जॉय, लीज और एंडरसन एक तरफ बैठे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके दोस्त कहाँ गायब हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें मजीद रिस्क नहीं लेना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी बकमैन, ग्रैनी और टाउन के बाकी लोग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि वो लोग फेस्टिवल खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं जा सकते। फिर वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। बकमैन अपने लोगों से बात कर रहा होता है कि अब ये लोग भूखे नहीं रहेंगे। कोरे और जॉय देखते हैं कि बकमैन का बेटा उनका लगेज चोरी करके ले जा रहा है। एंडरसन ग्रैनी को किचन में तो ले जाता है, लेकिन ब्लड स्पॉट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ मैजिशियन मेल्कन का पीछा कर रहे होते हैं। मेल्कन उन्हें पीछा करने से मना करता है। तभी टाउन के लोग उसे पकड़कर जंगल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जॉय को वहाँ एक रूम मिलता है। वहाँ बहुत सारे जार्स पड़े थे जिन पर बहुत सालों से जुबली सेरेमनी का टाइटल लगा हुआ था। वो कहीं जाती इससे पहले बकमैन का बेटा उसे वहाँ आकर पकड़ लेता है। टाउन की एक और लड़की कोरे को पकड़ लेती है। एंडरसन को उनके लगेज की सारी चीजें मिल गई थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद एंडरसन को होश आता है तो वो देखता है कि वो और जॉय बंधे हुए हैं। बकमैन इन्हें दिखाता है कि उसने किस तरह उसके सारे दोस्तों को मारकर उनका मांस पकाया है। बकमैन एंडरसन को चांस देता है कि वो किसी तरह अगर जॉय को आजाद कर ले तो वो लोग वहाँ से जा सकते हैं। एंडरसन जॉय को आजाद तो करवाता है, लेकिन टाउन के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। एंडरसन पूरी कोशिश करके उनका मुकाबला
मुकाबला करता है। वो बकमैन को मारने ही वाला होता है, तभी बकमैन उससे कहता है कि प्लीज वो उसे छोड़ दे। तभी एंडरसन जॉय को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाने जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें एक जगह पर ले आता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई टाउन नहीं है, यहाँ तो कब्रिस्तान है। सिविल वार के वक्त इस टाउन के लोगों को मार दिया गया था। फिर एंडरसन और जॉय दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक तार से टकराकर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसी टाउन के एक लड़का वहाँ आकर उन दोनों के सर अपने सर उठाकर ले जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सिविल वॉर के वक्त प्लीजेंट वैली के लोगों को काट कर मार दिया गया था और गाँव के लोगों को मुक्ति नहीं मिली थी। और अब हर साल फेस्टिवल के वक्त उस गाँव में जो भी आता है वो लोग बदला लेने के लिए उसका मांस खाकर अपनी आत्मा को शांत करते हैं। इसीलिए जॉय को एक रूम में तमाम फेस्टिवल के जार मिले थे, जिनके अंदर हर साल शिकार होने वाले लोगों के मांस के टुकड़े थे। और मूवी के आखिर में एंडरसन और जॉय भी उन्हीं के हाथों मारे गए थे। उम्मीद है आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।